अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। आज नए DGI-SPR जो हैं अहमद शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी अहम जो हैं वो उसकी शिक्कें हैं, उसके नुकात हैं, उसके सियाक़ व सबाक़ हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने जहाँ पे किसी सियासी जमात के नज़रिए को ना मानने का कहा, वहीं पे जो मुस्लिम लीग नून और ख़ासकर मरियम नवाज़ शरीफ साहब का बयानिया जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के हवाले से था, उसको भी उन्होंने रद्द किया और उसको जुटलाया। उन्होंने आगाज़ इसलिए किया कि सबसे पहले तो हामिद मीर साहब ने जो प्रोग्राम किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जंग आलूद हैं हमारे जो टैंक हैं, हम भारत के साथ जो है वो लड़ाई किसी सूरत नहीं चाहते। जब ये चीज़ें सामने आई और उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद हुई तो DGI-SPR को सामने आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये कह दिया गया कि असल में अवाम जो है वो ताकत का सरचश्मा है और अवाम जैसे चाहेंगे, जिसे चाहेंगे वोट दें, इक़्तिदार में लाएं, ये उनका काम है। ऐसे कह के इन्होंने ये बात साबित कर दी है कि जो बयानिया इससे कबल चलाया गया था, जैसे फरवरी में कहा गया था बाजवा साहब ने कि फ़ौज न्यूट्रल हो गई है, लेकिन हुई नहीं थी। और जब ये कह दिया गया कि अवाम ताकत का सरचश्मा है और जो वो जैसे चाहेंगे वैसे किया जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि फिर इलेक्शन करवा दीजिए और अवाम की बात मानी जाएगी। और इमरान खान भी तो यही चीज़ कह रहे हैं और असल में ताकत का सरचश्मा तो पाकिस्तान के अवाम हैं। अब जब ये कह दिया गया कि हम किसी भी सियासी जमात के नज़रिए को नहीं मानते, जब आपका नज़रिया कोई नहीं है, किसी और सियासी जमात के नज़रिए को नहीं मानते, तो असल में यही काम पाक फ़ौज का होना चाहिए और इसी को जमहूरियत कहते हैं और इसी में आप लोगों की बका और उसमें इज़्ज़त ज़्यादा है। फिर उन्होंने कहा कि हम जो मौजूदा आर्मी है उसके ख़िलाफ़ अगर कोई तनकीद करेगा बेजा और बिला वजह, तो उसको हम निशान इबरत बनाएंगे और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। ताहम जो हमारे साबिक फ़ौजी अफसरान हैं उनका भी हम दिफा करेंगे और उनके ख़िलाफ़ भी किसी को नहीं बोलने देंगे। जब ने DGI-SPR ने ऐसे कहा तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने 5 के टोले में जनरल बाजवा को पहले शामिल नहीं किया था, सिर्फ जनरल फैज़ हमीद थे, अब उन्होंने जनरल बाजवा की तरफ भी रुख कर लिया था। तो अब मरियम नवाज़ की बात को जो पाक फ़ौज है उसने रद्द कर दिया और उनका ये कहना है कि हम उनका दिफा करेंगे और हर सूरत में करेंगे। और अब ये देखना होगा कि क्या मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा को शट अप कॉल मिल गया या कि अपनी वो इन चीज़ों को मज़ीद आगे लेके बढ़ेंगी और वो ऐसा ही करती रहेंगी। अब ये देख लीजिए कि अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो सियाक़ व सबाक़ हैं उसके ऊपर जो कहा गया, जो सामने आए, इसके ऊपर अगर अमल किया जाए, मुल्क के अंदर इलेक्शन भी हो जाए, कोई सियासी बिगाड़ भी नहीं होगा और सारी चीज़ें तो बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगी। मगर कहने में और अमली तौर पे ऊपर चीज़ें करने में फ़र्क होता है। लेकिन बार बार पाक फ़ौज का आके ये कहना कि हम जो हैं वो इस तरह के हालात में मुदाखलत नहीं करेंगे। इससे कबल एपिसोड में हमने आपसे जिक्र किया था कि फ़ौज ने एक कदम जो है वो पीछे किया है, फ़ौज एक कदम पीछे हटी है और उनका जो मौक़िफ़ है वो ये सामने आया है कि हम किसी को भी बिला वजह अपने इदारे के ऊपर तनकीद नहीं करने देंगे। और फिर जो मुज़ाकरात की बात उन्होंने चलाई उसमें भी वो ये चीज़ चाहते थे कि आप चाहे असम्बली तोड़ दें या कि आप निगरान सेटअप बनाएं और इंतखाबात की तारीख का जो सियासतदान है वो ख़ुद से बैठ के तयन करें। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट इसके अंदर सारी की सारी और जो अहम लोग हैं, चाहे वो मेजर जनरल अभी जो हैं DGI-SPR, उसमें DGI-SI, उसमें आर्मी चीफ से लेके जितने अहम लोग हैं, अगर ये सारे मुखलस हैं कि मुल्क के अंदर IMF को पैसे भी देने चाहिए, माशी हालात बेहतर होने चाहिए, जमहूरियत को आगे बढ़ना चाहिए, उनके इदारे के ऊपर भी तनकीद ना हो और ये जो PDM की हुकूमत लेके आए थे इसको भी आइन के साथ जो है वो खिलवाड़ न करने दिया जाए, तो इसका बेहतरीन और वाज़ेह हाल यही है कि हर इदारा ना सिर्फ अपनी डोमेन में काम करे, बल्कि ये जो ऑडियो वीडियो सामने ला के जजों को ब्लैकमेल किया जा रहा है, इन चीज़ों से भी छुटकारा मिलना चाहिए। किसी को ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए, आइन की रोशनी में इंतखाबात होने चाहिए, कोई किसी इदारे के ऊपर तनकीद नहीं करेगा, कोई सियासी अदम इस्तेकाम पैदा नहीं होगा, मुल्क के माशी हालात भी इसकी वजह से ख़राब नहीं होंगे, बल्कि हर एक चीज़ जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी और सिर्फ न्यूट्रल हो जाने से जमहूरियत की पटड़ी जो है वो आगे बढ़ेगी और सीधे रास्ते के ऊपर ये निज़ाम चल पड़ेगा। अब देखना ये है कि जो मेजर जनरल DGI-SPR अहमद शरीफ साहब ने जो बातें कही हैं इसके ऊपर अमल कितना होगा, ये एक बात तो तय है कि वो अपने साबका आर्मी के अफसरान और मौजूदा जो उनकी आर्मी का इदारा है इसके ऊपर वो किसी सूरत तनकीद नहीं चाहते। अब देखने वाली बात यही है कि क्या वो इस बात का जवाब देंगे और जो बातें उन्होंने कही उसके ऊपर अमल होगा, क्या सिर्फ उन बातों के ऊपर अमल किया जाएगा जो उनके फ़ायदे की हैं, या इज्तिमाई तौर के ऊपर उन बातों पर भी अमल होगा जो इस डेमोक्रेसी को, इस जमहूरियत को लेके आगे बढ़ेंगे। तो
ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहायत इम्पोर्टेंट थी और इसके हवाले से अब बेशुमार टॉक शोज़ में भी बातें होंगी, चीज़ें डिस्कस होंगी, फिर रिमाइंडर दिए जाएंगे, समझाया जाएगा। मगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अहमियत की हामिल है और अगर इस अहमियत को कायम रखना है, इसके ऊपर अगर अमल हो गया तो फिर मुल्क के अंदर इंतखाबात भी हो सकते हैं। किसी साबिक आर्मी चीफ़ या DGISI के ऊपर तनकीद भी नहीं हो सकती। इनके इदारे के अंदर के जो मामलात हैं वो भी सुलझ सकते हैं। पाक फ़ौज के ऊपर कोई तनकीद नहीं करेगा। सबसे अहम चीज़ कि जो बात कही गई थी, अहमद मीर साहब ने जो नसीम ज़ोहरा साहिबा के शो में बातें डिस्कस की थी, उनकी इन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर नफ़ी की है और कहा है कि हम अपना अदारा जो है वो बिल्कुल ठीक है, पाक फ़ौज जो है वो बहादुर है, हम हर एक तरह की सिचुएशन के साथ नबर्द आज़मा हो सकते हैं। अलग बात है कि सवात के अंदर गुज़श्ता रोज़ जो है वो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मुल्क के अंदर हालात जो हैं वो दिगर गो हैं, सिक्योरिटी के हवाले से हालात अच्छे नहीं हैं। ये अदारा अपनी सारी तवज्जो जब उस तरफ मरकूज़ करेगा तो यकीनन बाकी मामलात भी अच्छे से चलेंगे और मुल्क के अंदर सिक्योरिटी के हालात जो ख़राब हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। और मिसाल के तौर के ऊपर KPK में अगर इन्होंने कोई ऑपरेशन करना हो, कोई चीज़ करनी हो, तो उसमें वहाँ की मकामी क़यादत ख़ासकर PTI जो है वहाँ की हुक्मरान जमात पहले भी थी, आइंदा भी वहीं पे वो आएंगे, तो उनकी तो इनको हमायत चाहिए होगी। तो लिहाजा जब तक हमारी सियासी क़यादत, हमारी इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे हो के मुल्क और कौम के बारे में नहीं सोचेंगे, उस वक्त तक हालात जो हैं वो किसी सूरत भी बेहतर नहीं हो सकते। आपको क्या लगता है कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा गया उसके ऊपर अमल होगा? क्या हमारी फ़ौज इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी है? क्या वो इस जमहूरी सेटअप को आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे या करेंगे? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फिर आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।